हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर लवली स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही हूँ मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। और 6 चैप्टर की मैंने आज पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था 6D एक्सरसाइज। और 6D के मैंने आपको फोर पार्ट करवा दिए थे। अब नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ 6D का 5th पार्ट। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ सेट्स की डेफिनेशन करवाई थी। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको सेट्स की डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है, फिर आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 5th क्वेश्चन में उसने क्या बोला है हमको? 5th क्वेश्चन में बोला उसने कि हमने स्टेट करना है जो सेट्स गिवन है वो एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी। मतलब हमने देखना है कि जो हमारे पास सेट गिवन है वो एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट नंबर क्या है? प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या बोला उन्होंने? सेट के बीच में क्या दिया गया है? प्राइम नंबर है हमारे पास और डिविजिबल बाय किसके साथ है? 2। सो सोल्यूशन मैं करती हूँ इसका। प्राइम नंबर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास वो होते हैं जो जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। मतलब हमारे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर ही बनते हैं। जैसे मान लो ये 2 है, 2 का कोई और फैक्टर बन सकता है, 2 × 1, 2 फैक्टर ही बने ना इसके। इससे ज़्यादा इसका फैक्टर आप बना सकते हो? नहीं बन सकता। जैसे 3 है, 3 के भी 2 फैक्टर ही बन सकते हैं। जैसे 5 के भी 2 बन सकते हैं। ठीक है, जिसके भी 2 फैक्टर बनते हैं, 1 और इटसेल्फ, डेट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर की सीधी सीधी डेफिनेशन है जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, 1 और इटसेल्फ, डेट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए मेरे पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सो ऑन। लेकिन उन्होंने हमारे पास सेट में बोला क्या है? सेट में बोला गया है प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 प्राइम नंबर में से ओनली 2 ही है जो डिविजिबल बाय 2 होता है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? ओनली 2 इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2। इसलिए मैंने सेट लेट ए, जो भी उसने हमारे को डेफिनेशन में दिया था कि वो प्राइम नंबर लिखो जो 2 के साथ डिविजिबल होता है, तो 2 ही 2 के साथ डिविजिबल होता है क्योंकि 2 ही ओनली 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, वो हमारे पास सेट में कोई ना कोई नंबर तो आ रहा है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट तो नहीं बना ना। ठीक है ना, इसलिए क्या लिख दिया मैंने? देयरफॉर दिस सेट ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन है? आगे हमारे पास इन्होंने दिया है नेगेटिव नेचुरल नंबर। कौन से नेगेटिव नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ही, मतलब कि अगर आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेगेटिव तो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है? इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर डेट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। जहाँ पे भी नेगेटिव आ गया हमें पता चल जाता है कि वो क्या है? इंटीजर के बारे में बोला है। बट इसने साथ में लिख दिया कि नेगेटिव नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर, मीन्स 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर जो जितनी भी हमारे पास काउंटिंग है, डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। बट मैंने इसका क्या सोल्यूशन दिया है? नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर ना। मैंने आपको पहले भी बताई है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। तो 1, 2, 3 हमारे पास सारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। तो जो भी इसने मैंने सेट ए कोई भी ले लिया, और सेट इन्होंने क्या डेफिनेशन क्या दी गई है? नेगेटिव नेचुरल नंबर। देयरफॉर नेचुरल नंबर आर नॉट नेगेटिव। नेचुरल नंबर हमारे पास नेगेटिव होते ही नहीं है। मैंने बताया ना, नेचुरल नंबर सारे हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं। सो सेट ए हमारे पास खाली आ गया। मैंने आपको बोला ना कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेट एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 5 के साथ भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी कि सेट खाली है, इसका मतलब भी है सेट खाली है। सो देयरफॉर सेट ए इज़ अ एम्प्टी सेट। ये सेट हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एम्प्टी खाली सेट है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। इन्होंने बोला इंटीजर्स लेस देन 5। इन्होंने बोला है कि ऐसा सेट बनाऊं जो इंटीजर का सेट बनाना है जो लेस देन हमारे पास 5 है। ये देखिए, ये जो हमारे पास डेफिनेशन दी गई होती ना, ये अगर आपको अच्छे से आपने पीछे मेरे देखी है, वीडियोस देखी है, आपको पता चल जाएगा। ये जो डेफिनेशन है ये रिप्रेजेंट करिए डिस्क्रिप्शन मेथड। कौन सा मेथड रिप्रेजेंट करिए? डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन मेथड तो मैंने ऐसे लिख दिया ना,
इन्होंने डेफिनेशन दी है हमारे पास डिस्क्रिप्शन मेथड में, लेकिन हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं। ठीक है, अगर हम रोस्टर फॉर्म में हमको ईजी रहता है करना, हमें अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है, डेफिनेशन इन्होंने दी है मेरे को डिस्क्रिप्शन मेथड पे। तो अब मैंने सेट ए को इसको नाम दे दिया कोई भी ए सेट। ठीक है, इन्होंने बोला कि लेस देन इंटीजर लिखने जो लेस देन 5 होते हैं। ठीक है, और 5 के लेस देन कौन कौन सा है? 4, 3, 2, 1, 0, -1 अप टू सो ऑन लेस देन -5 तक। ठीक है, अप टू सो ऑन जा रहे हैं। 5 से लेस देन इंटीजर्स तो यही आएंगे ना सारे। सो सेट ए हमारे पास अभी नॉन एम्प्टी नहीं है, इसमें तो अभी देखो कितने नंबर्स हैं, तो जो इसको देख के तो हम कह नहीं सकते कि ये नॉन एम्प्टी है, सॉरी ये एम्प्टी है, इसलिए सेट ए हमारे पास क्या आ गया? नॉन एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे उन्होंने बोला कि डेफिनेशन दी गई है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन की, प्राइम नंबर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मेथड में ये दिया गया प्राइम नंबर है सेट, जो किस में दिया गया है? डिस्क्रिप्शन मेथड में। क्या सेट की डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर बिटवीन 17 एंड 23। उन्होंने बोला कि हमने क्या करना है कि कोई भी देखना कि जो मतलब कि जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है हमने ऐसा सेट बनाना है कि जो प्राइम नंबर्स का जो 70 एंड 23 के बीच में हो। ठीक है, 70 और 23 के बीच में हमारे पास कौन सा नंबर आता है? ओनली, अगर आप लिख के देखोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, और इसके बाद 23 आता है। 70 और 23 के बीच में हमारे पास ओनली 1 नंबर आ रहा है। मैंने इसको सेट ए मान लिया और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। इसने जो लाइन लिखी है ना, इसका मतलब ये निकलता है ओनली 19। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे, देखिए ध्यान से देखें, उन्होंने बोला है हमने प्राइम नंबर लिखना है, किसके बीच का प्राइम नंबर लिखना है? 17, जो 17 एंड 23 के बीच आता है। 17 के बाद और 23 के 3 से पहले जो नंबर आता है वो कौन सा है हमारे पास? 19। ये मैंने सेट लिया ना, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ये जो डेफिनेशन दी थी ये डिस्क्रिप्शन मेथड में दी गई थी। ठीक है, अब देखिए सेट ए हमारे पास खाली नहीं ना, अब इसमें एक नंबर है मेरे पास, इसलिए मैंने ये क्या लिख दिया? सेट ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई सेट है, इवन नंबर्स का सेट है जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमें स्टेटमेंट पढ़ते समझ लग रही है कि इवन नंबर तो डिविजिबल बाय 2 होते ही हैं। ठीक है, इन्होंने देखो हमें कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, क्या लिख दिया? सेट हमारे पास इवन नंबर का है लेकिन डिविजिबल बाय 2 नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि इवन नंबर का सेट तो आपको पता है ना इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 4, 6, 8 ऑल डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो मतलब कि हमने इसको गलत प्रूफ करना है। अब ये क्या है? ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल, मैंने लिख दिया कि इन्होंने बोला ना कि नॉट डिविजिबल बाय, लेकिन मैंने सोल्यूशन में क्या लिखा है कि ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, कि सभी जो इवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। देयरफॉर सेट ए, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेट बन रहा है वो खाली आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एम्प्टी सेट को मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट के साथ भी लिख सकती हूँ या इससे फाई का साइन भी डाल सकती हूँ। देयरफॉर सेट ए इज़ अ एम्प्टी सेट। आगे देखिए हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, उन्होंने बोला कि हमने प्रूव करना है कि जो ये सेट ऑफ पेयर नीचे दिए गए हैं वो इक्वल सेट्स हैं या इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, मैंने आपको बताई थी ना इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन। आइए करते हैं क्वेश्चन इसके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला सेट दिया गया नेचुरल नंबर लेस देन 5। पहला सेट कौन सा दिया गया? नेचुरल नंबर का सेट है जो लेस देन 5 है। फिर से बता रही हूँ, सेट्स की टाइप्स करने से पहले मैंने आपको 3 मेथड बताए थे जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला मेथड है डिस्क्रिप्शन, जो ये दिया गया है। कोई भी सेट है वो हमारे पास 3 फॉर्म में आता है, जहाँ डिस्क्रिप्शन मेथड में आ जाएगा, जहाँ हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ फिर बिल्डर मेथड में आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों मेथड में हमारे पास सेट आता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको प्रूफ करना होता है कि ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है, एम्प्टी है या कोई और सेट है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन मेथड में हमारे पास 2 सेट गिवन है। ठीक है, मैंने इस सेट को ए नाम दे दिया, लेट ए सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब मैंने इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है,
नेचुरल नंबर इन्होंने बोले हैं जो लेस देन 5 है। नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 आगे मेरे पास। अब देखिए सेट बी क्या है, इन्होंने बोला लेटर ऑफ वर्ड। लेटर ऑफ वर्ड्स दिए गए बोट, BOAT। इसको भी मैंने क्या लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, B, O, A, T। ठीक है। अब देखियो इनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है इसके भी 4 है और इसके भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 है, लेकिन सेम नहीं ना है। अगर सेम सेम हो तो वो हमारे पास इक्वल सेट होते हैं, चाहे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हो। इसके मान लो 5 होते हैं, इसके 4 होते हैं, लेकिन सेम सेम होते वो हमारे पास इक्वल सेट आ जाना था। लेकिन जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, जैसे इसकी भी गिनती 4 है, इसकी भी 4 है, तो सो ये सेट हमारे पास क्या आ गया? इक्विवेलेंट सेट आ गया। कौन सा सेट आ गया हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सेट ए और सेट बी की जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, आगे आ जाएं। आगे देखो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास सेट दिया गया और ऑलरेडी हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं ना। एंड आगे दिया है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। जो सेकंड सेट है वो इन्होंने डिस्क्रिप्शन मेथड में दे दिया कि इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 12 है। ठीक है, लेट इसको मैंने ए नाम दे दिया, सेट 2 4 6 8 10। ठीक है, सेट बी क्या था? इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है ऑल काउंटिंग नंबर, तो उनमें ऑल काउंटिंग नंबर में से हमने इवन नंबर ढूंढने हैं जो लेस देन 12 हुए। तो कौन कौन से है? 2 4 6 8 10। अब ये हमारे पास क्या आ गए? सेम सेम आ गए। मैंने आपको पहले ही बोला अगर सेम सेम एलिमेंट हो वो सेट कौन सा होता है? इक्वल सेट होता है। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1 3 5 7 अप टू विच सो ऑन। ठीक है, एक सेट दे दिया 1 3 5 7। आपको देख के सारा पता चल रहा है कौन सा सेट है, ओड नंबर्स का सेट है ना हमारे पास। एंड सेट बी कौन सा दिया है? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। ये भी हमारे पास क्या दिया है? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। इसको मैंने सेट को ए नाम दे दिया, 1 3 5 7 अप टू सोन। सेट बी, बी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेथड की तरह दिया गया था, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखूँगी। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का सेट मैं लिख लूँगी। ठीक है, अब देखो सेम सेम आ गए फिर से। अगर सेम सेम हो गए तो कौन सा ये आ गया? इक्वल सेट आ गया। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, लेटर ऑफ वर्ड। फर्स्ट सेट कौन सा दिया गया? वर्ड लेटर दिए गए वर्ड मेंबर। एंड सेकंड सेट कौन सा? लेटर ऑफ वर्ड रीमेंबर। ठीक है, अब इन सेट को भी मैंने कौन से पहले फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। सेट ए नाम दे दिया मैंने इसको, और रोस्टर फॉर्म में आपको पता ना जो भी हमें वर्ड दिया गया, जो भी कुछ भी, उसको कर्ली ब्रैकेट में कोमा के साथ सेपरेट कर लेना है। ठीक है, मेंबर है, मेंबर को मैंने अलग अलग लिख लिया कोमा के साथ। सेट बी में कौन सा वर्ड दिया गया है? रिमेंबर, इसको भी मैंने अलग अलग लिख लिया। अब देखो इक्वल सेट में मैंने आपको बोला था ना जो भी इसमें है वो इसमें होना चाहिए, मतलब सेम सेम होनी चाहिए, चाहे इसकी गिनती ज़्यादा हो या कम हो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखो सेम सेम ही है सारे, आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, सो सेट ए सेट बी के इक्वल है, डेट इज कॉल्ड दिस इज अ इक्वल सेट। आगे आइए 7 पार्ट कौन सा? 7 पार्ट में हमने इसको इनको बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमको इन्होंने दिया गया 2 4 6 8 अप टू विच 800, मतलब कि 800 तक इसने उसको हम इसको काउंट किया है ना, 800 तक इसकी लिमिट ख़त्म हो रही है ना, हमें इसको इसकी एंडिंग दी गई है। इसकी एंडिंग कहाँ पे? 800 तक ये रुक रहा है। इसको मैंने सेट ए का नाम दे दिया, तो ए सेट की एंडिंग दी गई है, इट मीन्स ये काउंटेबल सेट है। दिस देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ये हमारे पास सेट कौन सा आ गया? फाइनाइट सेट आ गया। ठीक है, आगे देखिए सेट ए, मैंने अभी सीधा सेट ए नाम दे दिया इसको। कौन सा? -2 -3 -4 -5 अप टू विच सो ऑन। इसकी एंडिंग का हमें पता ही नहीं, जिसकी एंडिंग का नहीं पता, जो काउंटेबल नहीं है, वो कौन सा सेट होगा? मैंने आपको पहले बताया वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कौन सा? x इज़ द होल नंबर ग्रेटर दैन 20। ये कौन सा मेथड था सेट को लिखने का? बिल्डर फॉर्म का सेट है। ये कौन सा मेथड है सेट को लिखने का? बिल्डर फॉर्म का। अगर आपने तीनों मेथड अच्छे से पता है, आपको आपने अच्छे से समझे, तो आपको देखते ही बता सकते हो कि ये कौन सी फॉर्म में दिया गया है सेट की। ये बिल्डर फॉर्म की सेट फॉर्म में दिया गया है। अब इसको बताना है कि ये फाइनाइट है जहाँ इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। होल नंबर है, ग्रेटर दैन 20 है। होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं विद ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन।
लेकिन इन्होंने बोला ग्रेटर दैन 20 से, 20 से ग्रेटर दैन कौन सा, 20, 21, 22, 23, 24 अप टू सो एंडिंग दी नहीं है हमारे पास, तो जिसकी एंडिंग नहीं है, जो काउंट ही नहीं कर सकते, वो हमारे पास सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट। आगे फिर डिस्क्रिप्शन मेथड में इन्होंने हमारे पास सेट दिया है, सेट कौन सा है, एक्स इज़ द होल नंबर लेस दैन 20। अब इन्होंने बोला कि होल नंबर का सेट है लेकिन क्या है, लेस दैन 20 है। ए नाम दे दिया मैंने सेट को, और रोस्टर फॉर्म में लिखने लगी हूँ लेस दैन 20, मतलब 19, 18, 17, 16 अप टू 0 तक होल नंबर होते हैं ना। हमने इसको काउंट किया, इसकी मेरी एंडिंग है, इसलिए ये सेट कौन सा हमारे पास आ गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, आई होप सो आपको समझ लग रही होगी मेरी। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 6D है वो ख़त्म होती है, और इसकी 6 चैप्टर की जो लास्ट हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है 6E है। ठीक है, अभी हमारे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। जो इसका लास्ट है वो कौन सा टाइप है, इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। अगर हमें हमारे से पूछ लिया गया हो कि जे सेट की कार्डिनैलिटी बताओ, मैं कि कार्डिनल सेट का कार्डिनल क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना क्या है। लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कार्डिनैलिटी सेट की क्या होती है, जितने भी एलिमेंट उसमें दिए गए हैं उनको काउंट कर लो और बता दो कि जे इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है, 4 है, 5 है। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। जितने भी एलिमेंट है सेट के, वो उसके क्या हो गए, कार्डिनल नंबर हो गए। और एक बार इसके जो रिमेंबर करने वाली है वो कौन सी है, कि इसमें जो भी रिपीटेड है ना एलिमेंट होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे वो कार्डिनल नंबर में रिपीट नहीं होंगे। कोई भी नंबर है वो एक बार ही काउंट किया जाएगा। अगर वो 2 बार नंबर दिया गया है उसको हमने एक बार ही काउंट करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, लेट सेट 8, 2, 9, 11, 14। इसके कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इसको मैंने कैसे लिखना है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए के कार्डिनल नंबर कितने, 4 है। जहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ कार्डिनल ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 मेथड इसके लिखने के। आगे देखिए, सेट पी 4, 5, 3, 4, 1, 3, 2। इसमें 4 भी 2 बार दिया गया है। ठीक है, और 3 भी 2 बार दिया गया है, लेकिन हमने इसको एक बार ही काउंट करना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 5। कार्डिनल ऑफ नंबर पी कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास। जो हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 6C। ऐसे ही मैंने 2 क्वेश्चन ही किए हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे थे। ठीक है, उन्होंने बोला राइट द कार्डिनल नंबर। जो हमारे पास सेट गिवन है उसके हमने कार्डिनल नंबर लिखने हैं। सेट ए कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। सो कार्डिनल ऑफ ए सेट का क्या आ गया, 4। आगे बी देखिए, -3, -1, 1, 3, 5, 7। कार्डिनल ऑफ नंबर बी क्या कितना है, 6। इसी के साथ जो चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। अगर आपको मेरा करवाने का मेथड अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।